तो ऐसे में भी यदि हमारा समाज कन्या भ्रूण हत्या करता है तो यही कहा जा सकता है कि बस सृष्टि का अंत निकट है। बेटियों को पैदा होने देना है ताकि हम ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं से रहित न हो जाएं। हमें दहेज प्रथा जैसी बुराई को भी जड़ से समाप्त करना है ताकि कन्या भ्रूण हत्या न हो। हमें धर्म को भली प्रकार समझना होगा। जो स्त्री को देवी रूप मानता है, उनकी महिमा का गुणगान करता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि माँ बाप का नाम बेटे ही नहीं वरन बेटियां भी ऊंचा करती हैं। रही बात वंशवाद की, तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है। विज्ञान ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि माँ बाप के गुणसूत्र बेटा और बेटी दोनों में ही होते हैं तथा ये गुणसूत्र दोनों ही आगे भी बढ़ाते हैं। ऐसे में दकियानुसी ख्याल रखना मूर्खता ही होगा। क्यों न हम एक ऐसी बेटी को जन्म दें जो समाज, परिवार तथा विश्व के लिए अनमोल हो। बेटी को जन्म देना गौरव की बात है। आदिकाल से लेकर कभी शत्रुपा, सावित्री, सती, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा सहित अदिति, दिति, उषा, शची आदि अनेक स्त्रियों ने अपना नाम पूजनीय बनाया है। उपनिषद काल में सुलभा, कात्यायनी, मैत्री, गार्गी आदि तथा चित्रलेखा, नर्मदा और आधुनिक काल में लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, पीटी उषा, कल्पना चावला, मीराबाई आदि न जाने कितनी स्त्रियों ने आदर्श स्थापित किए हैं। क्या अब भी ये समाज इस चिरकालीन निद्रा से जागेगा नहीं? क्या अब भी ये समाज कन्या भ्रूण हत्या करेगा? इन अमूल्य रत्नों के बिना ये समाज सारहीन है। ये संपूर्ण विश्व सारहीन है। ये सारी की सारी सृष्टि सारहीन है। जब स्त्री जाति का पतन होता है तो क्रमशः उनके साथ साथ संतानों का भी पतन शुरू हो जाता है और अंततः सृष्टि विनाश की ओर गति करती है। अतः हमें अपनी संस्कृति के गौरव को जानना होगा, स्त्री के महत्व को आंकना होगा और कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापातक से अपने आप को और सृष्टि को बचाना होगा। इसीलिए भारतीय धर्म ने एक अद्भुत देवता की उपासना की जिसे कहा अर्धनारीश्वर। एक तरफ स्त्री तो दूसरी तरफ पुरुष। यह प्रकृति का वो प्रतीक है जो शायद किसी अन्य धर्म में नहीं होगा और हमें गौरव होना चाहिए ऐसी संस्कृति पर, क्योंकि संस्कृति ने कहा कि स्त्री और पुरुष शरीर का आधा आधा अंग हैं और दोनों बराबर हैं। यदि हमें अपनी सृष्टि को संचालित रखना है, यदि हमें समाज में अराजकता फैलने नहीं देनी है, तो हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकना होगा। हमें नैतिकता की राह पर, धर्म की राह पर चलना होगा। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि कन्यादान जैसे महादान कन्या के कारण ही उपलब्ध होंगे। कन्या पूजन तभी संभव होगा जब कन्या होगी और सभी रिश्ते नाते कन्या उत्पन्न होने के कारण ही बनेंगे। भारतीय धर्म दर्शन ने शक्ति के रूप में स्त्री जाति को महिमा मंडित किया है, उन्हें शक्ति रूपिणी बताया। सृष्टि को चलाने वाली माया महामाया कहा,
अर्धनारीश्वर के रूप में स्त्री और पुरुष को बराबर बताने की धार्मिक और सांस्कृतिक पहल केवल भारतीय संस्कृति व वैदिक धर्म हिंदू धर्म ने ही की। कोई छोटा बड़ा नहीं, स्त्री पुरुष बराबर, बिल्कुल आधे आधे। ऐसे धर्म की पालना करने वाले देश में तथा जहां कन्या पूजन किया जाता है, उन्हें देवी रूपा भी माना जाता हो, ऐसे देश में और क्षेत्र में यदि कन्या भ्रूण हत्या होती है तो ये महापातक होगा, महाकलंक होगा। हमें इस कुरीति को दूर करना है। हमें आदर्श एवं सुंदर समाज की रचना करनी है। हमें हर पल नैतिकता एवं धर्म पथ का चिंतन करना होगा। तो फिर ये कन्या भ्रूण हत्या की बात इतिहास हो जाएगी और नए कल का सवेरा होगा, जब हम जानेंगे कि वास्तव में बेटी अनमोल है। किंतु आज हम बेटियों की अमूल्यता को नजरअंदाज कर रहे हैं। आखिर हम ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्यों में कैसे संलिप्त हो सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कि धर्म में पुत्र को ही प्रमुख माना गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि पुत्र को नैमित्तिक रूप से प्रमुख माना गया, क्योंकि एक परिवार में जहां 2 बहनें हैं वहीं 2 भाई भी हैं। अब पूजा में प्रमुखता सभी को एक साथ नहीं दी जा सकती थी, अतः जो भी उनमें बड़ा था अथवा जो भी इस कर्म को भली प्रकार कर सकता था उसे प्रमुखता दी गई। और उस समय स्त्री अपने घर को संभालती थी, और क्योंकि पुत्र लगभग खेल में व्यस्त रहते थे तो उनके माध्यम से समय का सदुपयोग करने के लिए पुत्र को प्रमुख रखा गया। यह तो एक सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था बनाने का तरीका है, ना कि कोई शास्त्रीय विधान। अन्यथा सभी कामों में पुत्र और पुत्री बराबर हैं, क्योंकि मैंने कहा कि भारत वो देश है, ये वो संस्कृति है जहां अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है, जहां आधा नर है तो आधा भाग स्त्री का है, तो दोनों बराबर के भागीदार माने गए हैं। ये भी वही बात है कि प्रमुखता से उसे पुत्र निभाते चले आए, लेकिन ये कोई ऐसा नियम नहीं कि यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री उसे नहीं निभा सकती। पुत्र एवं पुत्री समान रूप से अंतिम संस्कार जैसी पद्धति और क्रिया को संपन्न कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु ये अवश्य है कि शास्त्र ने कहा, यदि एक बहन अपने भाई को सम्मान देना चाहती है तो वो अपना प्रेम दर्शाने के लिए अपने भाई को पूजा एवं सामाजिक कार्यों में प्रोत्साहन देने के लिए उसे आगे लाकर खड़ा करती है। ये तो बहन का एक प्रेम अपने भाई के प्रति है। किंतु कालांतर में ये बात जब शास्त्रों में लिखित हो गई, लिखित रूप से जब ये हमारे सम्मुख आई, तो कुछ तथाकथित विद्वानों ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। लेकिन ये ऐसा कठोर नियम नहीं है कि इसे धर्म के साथ जोड़कर धर्म की निंदा इसके माध्यम से करवाई जाए। ये एक साधारण सा नियम है और इसमें स्त्री और पुरुष, बेटा और बेटी अंतिम संस्कार में समान रूप से क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं।